अच्छा, आज मैंने एक केस स्टडी शेयर की थी मैंने ग्रुप्स के अंदर। मतलब कि कैसे, अगर आपने एक मनी आर्टिकल लिख लिया है, आपने कोई कीवर्ड पिक किया, आपने इस पे साइड बनानी है। ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि आपने जो है अपने मनी कीवर्ड पे कंटेंट डालना है। वो तो सबको पता है, नॉर्मल है कि ये आपने कंटेंट डालना है। लेकिन मैंने एक चीज समझाई थी लास्ट ईयर भी, वो थी कंटेंट कवरेज। उस टाइम भी मतलब मुझे याद, हमने एक शीट बनाई थी यहाँ पे। और ये था कि अगर आपकी प्राइमरी कीवर्ड है तो कैसे उसको आप लोग सपोर्टिव आर्टिकल्स उसके आप बना सकते हो और कैसे उसको रैंक कर सकते हो। तो कुछ बहुत सी चीजें जो है अभी मतलब चेंज हो गई हैं। गूगल भी हर महीने की कोई ना कोई अपडेट आती रहती है गूगल की। तो काफी डिफरेंस क्रिएट हो गया है। पहले तो ये भी था कि अगर मिसाल कोई नीचे मोड एपीके के ऊपर थी तो ठीक है, आपका अगर कीवर्ड कोई है एग्जांपल के तौर पे सिग्मा मोड एपीके, तो साथ आपने अगर कुछ मतलब रेलिवेंट ओनली मोड एपीके के ऊपर भी अगर आपने आर्टिकल डाल दिए तो वो वर्क कर जाता था। लाइक कैटेगरी बेस पे अगर आप आर्टिकल डालते थे तो वो काम करता था। लेकिन अभी वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। मोस्टली हमारे पाकिस्तान, इंडिया या एशिया में कह लो, हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो माइक्रो पे काम करते हैं, मैक्रो पे काम बहुत कम करते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है। तो मैं आज आपको समझाऊं कि आप लोग कंटेंट की स्ट्रेटजी जो है वो कैसे बना सकते हो कि भाई आपका जो मनी आर्टिकल है वो उससे रैंक हो। लाइक आप कह सकते हो कि समटाइम तो आपकी जस्ट ऑन पेज से ही रैंक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑन पेज से नहीं होता तो थोड़ी सी ऑफ पेज करोगे, जैसे कि मैंने अपनी केस स्टडी में बताया था, तो आप लोग उसके जरिए से रैंक कर सकती हो। क्योंकि मैंने काफी ऐसे मतलब पिछले साल में जिन लोगों ने मुझे अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया था, तो मैंने देखा था कि भाई उनकी जो है ना वेबसाइट के जो मतलब मनी कीवर्ड है या मनी आर्टिकल जो है वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि उनके जो सपोर्टिव आर्टिकल्स थे, या फिर आप कह लो कि जो उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी थी, या फिर उनकी जो टॉपिकल अथॉरिटी थी, टॉपिकल मैपिंग थी, वो अच्छी नहीं थी या ना होने के बराबर थी। तो वो उनके जो मेन कीवर्ड्स पे इंप्रेशन तो आ रहे थे, दो चार क्लिक्स आ रहे थे, बट क्या था कि भाई वो कीवर्ड्स रैंक नहीं कर रहे थे। और अगर आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो आप लोग ऑफ पेज भी ट्राई मारते रहो तो रैंक हो भी जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। समटाइम सिंगल पेज साइड भी रैंक होती है। बट जब आप माइक्रो निच में जाते हो तो वो माइक्रो है, वो आपकी, आप कह लो कि नैनो निच नहीं है। नैनो मतलब और लाइक मैक्रो में तो आपके कह लो कि लाख आर्टिकल भी हो सकते हैं और आपके 50,000 भी और 10,000 भी। ठीक है, बट माइक्रो में आपको पता है कि वो जस्ट लिमिटेड एक स्पेसिफिक कोई भी आपका जो टॉपिक है उसके रेलिवेंट ही रहेगा। मे बी उसमें 100 आर्टिकल्स हो, मे बी 150 आर्टिकल्स हो, मे बी आपके 10 आर्टिकल हो। फिर नैनो में चले जाओ तो वो सिंगल पीस सेट्स होती हैं, काफी मोस्टली वो टूल बेस होती हैं। क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही कि जैसे मैंने लास्ट ईयर जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था हमने लास्ट ईयर, उसमें था कि मैंने सिंगल पेज होम पेज पे आर्टिकल डाला, साइट रैंक हो गई, एडसेंस अप्रूव हो गई, अर्निंग हो रही है। एक सेट ऐसे, दूसरी सेट ऐसे, तीसरी सेट ऐसे। अभी भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं टूल बेस में, बिल्कुल जहाँ पे कंपटीशन ना होने के बराबर है ऐसे। लेकिन क्या है कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपको चाहिए कि जब आप एसईओ कर रहे हो, आप अपनी साइट को इस वे से चलाओ कि आपको पता हो कि ये मेरा बिजनेस है, मैंने इसे अर्निंग करनी है। तो उसको आप उस हिसाब से अगर लेके चलोगे तो बेहतर रहेगा। लाइक आप ये नहीं कि एक आर्टिकल डाला आपने होम पेज पर, वेट कर रहे हो जब जाके वो रैंक हो या फिर उसमें कोई फायदा हो तो मैं और सपोर्टिव आर्टिकल डालूंगा, ऐसे नहीं करना। ये हमने ट्राई मारा काफी निश्चित के अंदर। इसकी एक सिंपल मैंने एक कुछ दिन पहले फिजिकल क्लास में मैंने एक केस स्टडी शेयर की थी कि हमारी एक साइट थी जो कि आप कह लो कि सितंबर की मतलब 20 तारीख को उड़ गई थी। ठीक है, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने क्या किया कि हमने उस साइट को अ, मतलब उसी टाइम हमने एक न्यू साइट बनाई। ठीक है, वालेकुम सलाम। हमने न्यू साइट बनाई और जितने भी आर्टिकल वहां पे थे हमने उन आर्टिकल्स को जो है न्यू आर्टिकल्स थे जो हमारे, ठीक है, जो दूसरी साइट हमने बनाई थी, सेम हमने उसी तरह की एक रिप्लिकेट न्यू साइट बना ली जो हमारी ओल्ड उड़ी थी, और हमने उसके ऊपर सारे के सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए। और ये मेरी उसी इंटर्न ने किया था जिसको मैंने उस टाइम जो आपको केस स्टडी दिखाई गई, उस वाले बंदे ने ये सारे आर्टिकल वहां डाले। और जो साइट हमारी मतलब समझ लो कि हिट लगी थी या फिर उड़ गई थी, हमें डीएमसी का नोटिस आया था कि भाई आपकी साइट जो 10 दिन में वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो हमने वहां से सारे जो पेजेस उसको रीडेट करके न्यू पे कर लिया। न्यू पे हमने रीडेट किया न्यू साइट के ऊपर, तो हमारी क्या आप कह लो कि 10-15 दिन के अंदर जो साइट है वो फुल्ली अगेन मतलब न्यू डोमेन के ऊपर रैंक हो गई थी। ठीक है, उसके अंदर भी 25 से 30 32 आर्टिकल थे आई थिंक। और हमने फिर अप्लाई किया एडसेंस 20 तारीख पे, तो वो विद इन 2-3 डेज उसके ऊपर एडसेंस भी अप्रूव हो गया और अभी वो साइट $10-15 अर्निंग करने लगी है। लाइक आप लोग इमेजिन कर सकते हो, एक ही महीने के अंदर साइट बनी, रैंक हुई, एडसेंस अप्रूव हुआ और वो अर्निंग भी करने लगी। तो अभी हम लोग भी ऐसे ही अगर बैठ जाते कि अभी ये वो साइड तो उड़ गई है, क्योंकि वो जो पिछली साइड मेरी रैंक हुई थी उसको 6 महीने लगे थे रैंक होने में। उसकी वजह यही थी कि मैं जो है ना कंटेंट पे ज़रा फोकस नहीं करता था, सिर्फ होम पेज पे, क्योंकि मेरी मोस्टली साइड जो है माइक्रो निश्चित है और ईएमडीज होते हैं।
होम पेज पे कंटेंट होता है। तो हम लोग वेट करते थे कि भाई वो जो साइट है जब जाके इंप्रेशंस ले, कुछ उसमें क्लिक्स आए तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इंप्रेशन या क्लिक्स आए या ना आए, हमने अपने काम को, अपनी साइट को बिल्कुल अपने बिजनेस की तरह चलाते रहना है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के पास तकरीबन जितने भी लोग हैं उनके पास अपने मनी आर्टिकल्स, सॉरी मनी कीवर्ड्स तो होंगे आपके, जो आप लोगों ने होम पेज पे डाले होंगे। ठीक है, हाँ ना तो करो, सबके पास है ना? हाँ जी, ऑनलाइन वालों के पास भी होंगे अपने, क्योंकि सबको पता है कि होम पेज कैसे बनाना है। यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है इसके ऊपर तो कंटेंट सारे लिख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कंटेंट कवरेज की, क्योंकि अब क्या है कि पहले ऐसे होता था, आपने एक साइट बनाई, उसकी कैटेगरी थी टेक्नोलॉजी की। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक साइट बनाई भी थी और मैंने उस पर पिछले साल बता रहा हूँ, मैंने वो टेस्टिंग करने के लिए बनाई थी, वो थी FRP पे ऊपर। ठीक है, FRP बाईपास बनाई। अब क्या था कि FRP जो है वो एक जो एंड्रॉइड्स है ना, उनकी मतलब कि वो लाक होता है, उसको FRP कहते हैं वो। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट प्रोडक्शन होता है। तो मैंने क्या किया कि उसका मैंने होम पेज डाल दिया। होम पेज डालने के बाद क्या किया मैंने, टेस्टिंग करने के लिए कि ये अभी जो है साइट ये एंड्रॉयड के ऊपर है, तो मैंने मुख्तलिफ मतलब के एंड्रॉयड के रिलेटेड उसके ऊपर आर्टिकल डालने शुरू किए। ठीक है, तो अब कह सकते हो कि वो साइट रैंक नहीं हुई मेरी। रीज़न क्या था कि भाई अभी जो कंटेंट कवरेज हो रही है, उस टाइम पे ये होता था, आज से 1-2 साल पहले चले जाओ तो लाइक कैटेगरी वाइज आप कुछ भी कंटेंट डालते हो तो वो मतलब उसको गूगल कंसीडर करता रहा और आपके मेन आर्टिकल को रैंक कर देता रहा। आप ऐसे था कि आपने चाहे माइक्रो निश भी नहीं बनाई, उसके अंदर आप लोग कुछ एडिशन कर लेते थे। एग्जांपल अगर मेरी साइट FRP बाईपास पे है तो मैं इसके अंदर कुछ 5-6 ऐप्स डाल लूँ मोडेपीके की, कुछ फ्लैश फाइल्स का कंटेंट डालूं मैं। हालांकि वो कंटेंट कैटेगरी तो एक ही है, बट क्या है कि जो टॉपिक है ना वो चेंज हो जाता था। हम लोग ऐसी ट्रैफिक अपनी साइट की बढ़ा लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आपकी साइट है एग्जांपल के तौर पे फ्लैश फाइल्स के ऊपर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अ, या फिर आपकी आप कह लो कि कहीं भी आपकी जो माइक्रो आपकी निच है, आपने उसी के अंदर रह के काम करना है। और जो टॉपिक है ना आपका, वो टॉपिक ही मेंशन होना चाहिए आपकी इंटायर वेबसाइट के अंदर, तब जाके गूगल आपके मतलब के मनी आर्टिकल को पिक करेगा या फिर आपकी साइट को कंसीडर करेगा रैंकिंग के लिए। समझ आ रही बात? यहाँ पे नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा जी। अभी ऐसे एग्जांपल के मैं सेमनेट खोल लेता हूँ, SM.tools&com। कंटेंट कवरेज के लिए कोई भी हम लोग देखते हैं, कोई कीवर्ड बताओ मेरे को, कोई ऐसा जिसपे सबको समझ आए, कोई टूल बेस हो या फिर कोई मोड एपीके हो। हाँ, इन शॉर्ट, अच्छा जी, हम लोग इन शॉर्ट ही देख लेते हैं, इन शॉर्ट मोड एपीके देखते हैं। हाँ, नहीं वो म्यूजिक म्यूजिक वाली है स्पॉटिफाई तो। अ, अच्छा, सबसे पहले तो कंटेंट कवरेज के लिए कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। आप लोग जो है ना अपने कंपटीटर्स को देख सकते हो कि भाई आपके जो कंपटीटर वो कंटेंट कैसा डाल रहे हैं। ठीक है, आप उनके जो टाइटल्स हैं, टाइटल से सेम टू सेम आप कंटेंट जनरेट कर सकती हो। ठीक है, सेकंड बात ये, अगर आपकी कोई ऐसी साइट है जहाँ पे आपका जो है ना कंपटीटर ही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका फिर आप क्या करोगे? अगर आपका कंपटीटर ही ना हो तो देन आपको मोस्टली तो आपने ऐसी अनटेप नीचे पिक करनी जहाँ पे आपका कंपटीटर ना हो। ऐसा ही है ना, लाइक अब ये देखो, यहाँ पे एक कंपटीटर है, 2 है, ये 3 आपके कंपटीटर्स हैं, 4, 5, 5 आपके EMD हैं। तो वैसे भी ऐसे कीवर्ड को मैं तो पिक ही नहीं करूंगा। ठीक है, अ, लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई यार कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसके अंदर आपका कंपटीटर ना हो। अच्छा, एक चीज तो ये है कि आपका अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका कीवर्ड कोई और है, आपको कंटेंट कवरेज का आइडिया लगाना है, तो आप जो रैंक साइट्स हैं उनके देखो कि वो कंटेंट कैसे कवर करेंगे। ये होम पेज तो बनाना किसी भी कीवर्ड के ऊपर आसान है। आप लोगों को पता है कि आपका ये कीवर्ड है, आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, उसके आपने फीचर्स बयान करने हैं, प्रोस कॉन्स बयान करने हैं आपने, तो वो तो इजी चीज है आपके लिए। मेन चीज आती है कंटेंट कवरेज करना, कि इसके जो सपोर्टिव आर्टिकल्स हैं वो आपने बनाने होते हैं। उनकी बेस पर जो है गूगल को अच्छा खासा आइडिया होता है कि हाँ भाई ये जो क्या कहते हैं साइट है इस बारे में है। एग्जाम्पल अगर इंश्योर की बात, इंश्योर आपकी साइट है तो आपने अगर इसको इसकी कंटेंट कवरेज आपने करनी है, या आपने इसकी कंटेंट कवरेज की होगी, देन जाके वो आपकी इस साइट को पिक करेगा, अदरवाइज नो। और कंटेंट कवरेज में हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जो है अपने मनी आर्टिकल को
जो हमारा होता है ना, मोस्टली तो होम पेज ही होता है, देखो सबके होम पेज ही होंगे, सबके होम पेज होंगे। तो उसको हम लोग इंटरनल लिंक करते होते हैं, तो इससे क्या है कि गूगल को सिग्नल जाता है कि हाँ भाई ये जो है साइट इस बारे में है। इसका देख लेते हैं, चलो साइट में थोड़ा सा उससे कुछ चीज़ें आपको समझानी है। मेरा तो अभी एक कॉन्सेप्ट ही एक है ना, अपना जो जिस पे जिस तरह से हम लोग माइक्रो निचेस पे काम करें, हम लोग अपना मनी कीवर्ड पे ऊपर आर्टिकल डालते हैं होम पेज के ऊपर, अच्छा खासा उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग वहाँ ब्रेक नहीं मारते, चाहे इंप्रेशन आए ना आए। हम लोग क्या करते हैं कि उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड के रिलेटेड, लाइक जो उस कीवर्ड को कवर कर रहा हो, एनी या वो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो हम उसके ऊपर आर्टिकल डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट केस स्टडी गई है वो विथ इन 23 डेज मतलब साइट फुल रैंक हुई है और एडसेंस भी अप्रूव हो गया। तो ये मेरी लाइफ की सबसे फटेस्ट अर्निंग माइक्रो निश थी मेरी। इससे पहले जो थी वो उसे 1.5 महीना लगा था। तो मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट था माइंड, कम से कम भी 1 महीने तक तो आर्टिकल्स इंडेक्स होते हैं, और उसके अंदर जो है आपकी जो साइट है वो थोड़ी इंप्रेशन लेना शुरू करती है। लेकिन अभी जो सीन मैंने देखा 23 डेज में, इट मीन्स ये था कि अगर आप काम को थोड़ा फास्ट करते हो, अच्छा प्रोसेस करते हो और अच्छा करते हो काम भी, तो फिर आप जो है ना बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो। यार साइड में कहाँ गया, चलो इसी का साइड में देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल हैं इसके। इसको हम लोग जो है ना पूरी साइट को चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं, क्यों ये रैंक हो रही है। समटाइम लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे करता था कि जस्ट होम पेज का आर्टिकल बनाया और डाल दिया और वेट करें रैंकिंग होने का। ऐसे रैंक नहीं होगी, हो भी सकती है, ऐसे नहीं होती, अभी भी रैंक होती हैं, बट कम चांसेस है। और आपका टाइम जो है आप डेली डेली बैठ के मुंह उठा के देख रहे हो। और समटाइम होता क्या है आपको, चलो इधर एक चीज और बता देता हूँ कि समटाइम आपके जो मेन कीवर्ड होते हैं ना आपका, उस पर इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा था जितना आपका आपके रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपका मनी कीवर्ड है इन शॉर्ट मूड एपीके, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अभी आपका एक कीवर्ड है जो आपने सपोर्टिव आर्टिकल डालना था, इन शॉर्ट मोड एपीके फॉर पीसी, ठीक है एग्जांपल, यहाँ पर फॉर आईओएस डाल दिया आपने। अब क्या है कि आपका इन शॉर्ट मोड एपीके जो है वो रैंक नहीं हुआ, आपका जो है वो इन शॉर्ट मोड आईओएस या फिर आपका इन शॉर्ट मोड फॉर पीसी जो है वो आपका रैंक हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैंने जिस कीवर्ड को मनी कीवर्ड को टारगेट करा था वो रैंक मतलब मेरा नहीं हुआ। बट क्या कि मैंने जैसे बताया कि हम लोगों ने उस चीज़ को पूरा कंटेंट कवरेज को कवर करना था कंटेंट को। तो मैंने उसके तकरीबन कितने 18 आर्टिकल डाल दिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मेरा जो मनी कीवर्ड है उसके ऊपर मेरी डेली की आ रही थी 30-50 क्लिक्स, और जो मेरे रिलेटेड आर्टिकल से मेरे, ठीक है, उस होम मेन पेज को कवर करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर मेरा 150-200 से ऊपर जो है यूजर आ रहा था। तो मतलब मेरा होम पेज से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, मेन मनी कीवर्ड से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, जो मेरे रिलेटेड कीवर्ड से वहां से मेरे को ट्रैफिक आ रहा था। और वो साइट भी मेरी मतलब बहुत अच्छी गई है। अब तो वो साइट डाउन हो गई, लेकिन उसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में बनाई थी, वो अभी जाके 2 महीने पहले उड़ी है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने दोबारा काम नहीं किया था, बस उससे पैसे कमा रहा था, ठीक है। अच्छा भाई, यूट्यूब के एसईओ का कोर्स है आपके पास? नहीं भाई मेरे पास नहीं है। यूट्यूब की एसईओ नहीं होती, यूट्यूब का कंटेंट होता है, यूट्यूब के अदर फैक्टर्स हैं और वेबसाइट के अदर फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, एक तो देखो यहाँ से आपको समझाना आना चाहिए कि जो मोड एपीके होती है ना, उसमें तकरीबन जितनी भी निचीज हैं, जितने भी हैं, उनके तकरीबन जो है ना कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम होंगे आपके। कैसे? देखो एग्जांपल आपका कोई भी है मनी कीवर्ड आपका है, वो आपके होम पेज पे हो गया, देन उसके ओल्ड वर्जन हो गए, उसका आईओएस का वर्जन हो गया, उसका पीसी का वर्जन हो गया। एग्जांपल कीवर्ड फॉर पीसी, कीवर्ड फॉर आईओएस। अली ये देख ले, अली, अली और तारिक, ये दो बंदे जो यहाँ से काम कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट कवरेज के लिए आपको आपको समझ नहीं आ रही थी ना कि हमने किस पे कंटेंट बनाना है, ऐसे ही है ना। अभी आपको आइडिया होगा, आप लोग किसी भी माइक्रो निच में जाके इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो कि उन्होंने आर्टिकल कैसे डाले हैं और वो क्यों रैंक कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इस साइट को देखें, अब ये 1,11,000 ट्रैफिक ले रही है, ठीक है, ये ज्यादा ही ले रही है। लेकिन क्या है कि इंडिया से काउंट, इंडिया को पिक करते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान है अभी। चलो इसे वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। 1,11,000 ट्रैफिक है टोटल। इसके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो हम इसको अभी के अभी देख लेते हैं कितने हैं। 16 आर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है।
और आफ्टर दैट इस बंदे ने ऑफ पेज क्यों है, वो 105 डोमेन से ये बैकलिंक्स ले रहा है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल ही मतलब ऑफ पेज स्टार्ट कर दें, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, लेकिन कोशिश करूँगा कल क्लास लें। अच्छा जी, एनीवे थोड़ी सी ऑफ पेज की हुई है, ट्रैफिक अच्छा ले रहा है, कंटेंट कवरेज की हुई है पूरी। आप इसके उठा के देख लें कि इसने कंटेंट कैसा डाला हुआ है। अच्छा देखें, अभी फन फैक्ट इज डेट कि इस बंदे के पास कोई इतना ज्यादा कंटेंट जो था कवर करने के लिए इन शॉर्ट के बारे में नहीं था, ठीक है। रीजन ये क्या, वो लिमिटेड था। तो इस बंदे ने क्या किया कि देखो इन शॉर्ट वर्सेस जो उसके कंपटीटर थे, इन शॉर्ट वर्सेस अलाइन मोशन, इन शॉर्ट वर्सेस कैनवा, वर्सेस स्प्लाइट, वर्सेस वीएन, वर्सेस कैपकट, वर्सेस फिल्मर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देखो उसने अपनी जो कंटेंट कवरेज थी, देख लो कैसे की है। ये कि ऑफ टॉपिक में ना हो, वो इस कीवर्ड के अंदर रह के ही काम कर रहे थे कहीं भी। ये आपको एक चीज समझाने वाली है, देखो इस चीज को नोट करना। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका जो कीवर्ड है वो कवर ना हो रहा हो, ऐसा ही है। ये जो इसकी बिगिनर्स गाइड है वो इसकी अपनी इंश्योर की है। जो कोलेग एनिमेशन है वो इसका एक आप कह लो कि फीचर है। की फ्रेम इसका फीचर है, एंड मास्किंग एंड इंट्रो वो भी इसका अपना फीचर है। तो बाकी इसको जाहिर बात है कि कम से कम भी कम और बेश मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि 10 से ऊपर ही आर्टिकल आपकी माइक्रो निच पे होने चाहिए, सपोर्टिव आर्टिकल, होम पेज के अलावा, ठीक है। ताकि आपको अच्छा जो है ना वो इंटरनल लिंकिंग से बूस्ट मिले। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, अगर आप अपने इंटरनल लिंकिंग करते हो तो। हम लोग यहाँ से इसका देख लेते हैं, इंटरनल लिंक्स हैं यहाँ से, अगर शो करे तो। अच्छा जी, इंटरनल ही होंगे, इंटरनल डीएमसी वगैरह। अच्छा एक चीज ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग जो हैं, अगर आप यहाँ से सॉरी, अगर आप कंटेंट में से इंटरनल लिंक करते हो अपने होम पेज को तो वो बेहतर है, ठीक है। अगर आप कंटेंट से करते हो अपने होम पेज को तो वो बेहतर है। अगर आप कंटेंट से नहीं करते इंटरनल लिंक, ठीक है, तो आई थिंक इंटरनल लिंक है यहाँ से, हाँ ये रहा, इसने इस बटन के अंदर दिया हुआ है। तो आपका जो हेडर होता है या फुटर होता है, क्योंकि वो हर पेज के ऊपर होता है, यहाँ से भी आपको लिंक जा रहा होता है। लेकिन क्या है कि गूगल रेकमेंड करता है कि आप जो कंटेंट में से ना, अपने कंटेंट में से जो है इंटरनल लिंकिंग दो, वो ज्यादा आपके लिए मतलब बेनिफिशियल है एज इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। तो इस बंदे ने यहाँ से दिया हुआ है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन के अंदर से, इसने अपने होम पेज को, ये कितने ऐड हैं इसके ऊपर, इसको इसने लिंक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसका दूसरा पेज खोल के देख लेते हैं, यहाँ भी है। ये तो iOS वाला है, स्टिल इसमें हम देखते हैं कि इसका जो है इंटरनल लिंक है या नहीं है। अच्छा इसने इसकी और भी नीचे, आई थिंक सो, नहीं इसने अपनी अदर जो है ना पेजेस को इंटरनल लिंक किया हुआ है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा एसईओ का इसमें इशू है। वो कहते हैं कि भाई आप मतलब पेज 1 से पेज 3 को दो, पेज 3 से पेज 5 को दो, 2 से 4 को दो, 4 से 6 को आप लोग इंटरनल लिंकिंग करो। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी प्रैक्टिस है उसके बारे में जो मैंने ट्राई किया है वो ये है कि अगर आप लोग चाहो तो हर पेज में से, हर जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है 16 है ना, इन 16 में से आप डायरेक्ट सबसे अपने होम पेज को तो लाजमी इंटरनल लिंक करो, ठीक है। हाँ उसके साथ ही अगर आपके जो सपोर्टिव अदर आर्टिकल्स हैं लाइक 1 से 2 को, या 1 से 3 को, या 1 से 5 को आप कर रहे हो, 2 से 4 को कर रहे हो, या फिर आपने कोई 3-4 कैटेगरी बना ली है और एक कैटेगरी में आपने 5-5 पोस्टिंग करके एक दूसरे को इंटरनल लिंक किया है, वो भी ठीक है। लेकिन जो आपका मनी कीवर्ड है वो अगर आपके 16 आपके है ना आर्टिकल, तो आपने 16 के 16 में से अपने उसको होम पेज को इंटरनल लिंक देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बहस ये भी आती है कि काफी कहते हैं कि जो आपका मेन जो कीवर्ड है आपका, लाइक जो मनी कीवर्ड है, उसका एंकर टेक्स्ट आपने नहीं रखना। एंकर टेक्स्ट आप सबको पता होना चाहिए क्या है। अगर नहीं किसी को पता मैं आपको बता दूं कि एंकर टेक्स्ट कहते हैं उस टेक्स्ट को जिसके पीछे लिंक होता है। एग्जांपल कि अगर मैं इनशॉट प्रो के पीछे अगर लिंक लगाता हूं तो ये उसका एंकर टेक्स्ट लाएगा। इस पे काफी कहते हैं कि रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए, तो काफी कहते हैं कि नेकेड होने चाहिए, तो काफी कहते हैं कि जो है आपका जो मनी कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो मैं बताऊं तो मैं अप्लाई करता हूँ मनी कीवर्ड। एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड है ना इनशॉट मूड प्रो, ठीक है, तो सीधी बात है मैं हर आर्टिकल के अंदर से इनशॉट मूड प्रो को ही होम पेज पे इंटरनल लिंक देता हूँ। लेकिन क्या है कि निच टू निच डिपेंड करता है, काफी चीजें जो है ना, एक अगर एक चीज एक निच के लिए वर्क करिए तो लाजमी नहीं कि वो
गूगल की नज़र में दूसरी निश के लिए भी वर्क करेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इंटरनल लिंक दो तो ऐसे कि आप लोग मिक्स कर लो, लाइक कहाँ पे आप, कहीं पे आप नेकेड कर लो, नेकेड यूआरएल, कहीं पे आप जो है अपना जो आपका मनी कीवर्ड है उसका एंकर कर लो, और कहीं पे आप रिलेटेड कर लो। अच्छा, मनी कीवर्ड इसका रेशियो कैसे बनाएंगे हम लोग? ऐसे बनाएंगे, जब आप ऑफ पेज करोगे तो एग्जांपल कि अगर आपके जो टॉप पेजेस हैं आपके, अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है होम पेज पे 50 आ रही है, ओल्ड वर्जन पे 20 आ रही है, इंश्योर iOS पे 30 आ रही है, बाकी में 0 0, तो जिन पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उनके ऊपर जो इंटरनल लिंकिंग आप कर रहे हो तो उस पर आप कर लो मनी कीवर्ड का एंकर लगा के, बाकियों पे आप बेशक रिलेटेड कीवर्ड लगा लो, ठीक है। अब जैसे इस बंदे ने किया हुआ है कि देयर आर लॉट ऑफ वीडियो एडिटिंग एप्स लाइक इनशॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यस, इसने आई मूवी और स्प्लाइस के एंकर से इसने उन वाले कीवर्ड्स को लिंक किया हुआ है, ठीक है। और मुझे यहाँ से देखने तो इसने होम पेज को किया है डाउनलोड आई मूवी। ओके, इनशॉट प्रो। अच्छा ये देखो, इसने यहाँ पे जो एंकर रखा हुआ है वो रखा हुआ है डाउनलोड इनशॉट प्रो, ठीक है। लाइक के रिलेटेड कीवर्ड का एंकर है इस बटन के ऊपर, ये इसका एंकर है डाउनलोड इनशॉट प्रो, ठीक है। उसके पीछे इसका लिंक है, तो मतलब इसने वही स्ट्रेटजी मिक्स वाली अप्लाई की हुई है कि कहीं पे नेकेड और कहीं पे आप कह लो कि मनी कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे डाउनलोड इंश्योर प्रो एपी के, इंश्योर प्रो और इंश्योर प्रो एपी के, आई थिंक ये भी इसका मनी कीवर्ड है, इंश्योर प्रो एपी के। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं इंश्योर फॉर पीसी डाउनलोड, ये तो इसका वैसे ही पूरे एक आर्टिकल बनते हैं ना। अच्छा जी, ब्लू स्टैक हो गया, और नीचे आते हैं यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे नेकेड यूआरएल रखा हुआ है, इस तरीके से मैं कह रहा था, जस्ट डाउनलोड द इंश्योर प्रो एपीके फ्रॉम नेकेड यूआरएल, इंटरनल लिंकिंग के अंदर नेकेड यूआरएल रखी हुई है। तो ये चीजें दोनों तीनों जो हैं वो काम करती हैं। अब यहाँ पे भी इसने आई मूवी को इंटरनल लिंक दिया हुआ है, और साथ में फिल्मोरा को, और यहाँ पे दीज एप्स ब्लॉग के अंदर इसने अपनी कैटेगरी को भी लिंक किया हुआ है। तो ये मैं चीज बता रहा था कि ऐसे आप लोग कर सकते हो, एक वन, एक पोस्ट से दूसरी, तीसरी को, तीसरी से चौथी, पांचवी को, इंटरनल लिंकिंग एक दूसरे को भी, और होम पेज को सबसे, इसने सबसे अपने होम पेज को लिंक किया हुआ है। और मैं ये चीज इतनी ज्यादा क्यों मतलब बयान कर रहा हूँ कंटेंट कवरेज के अंदर इंटरनल लिंकिंग की, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है अपने मनी कीवर्ड को इंटरनल लिंक देना, ये आपकी साइट को रैंक करता है। देने के लिए मैं आपका सुने, अच्छा पता नहीं छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, नहीं मैंने खुद ही छोड़ दिया, तबीयत खराब हो तो कल हमारे मेहमान बन जाइएगा, बड़ी मेहरबानी अच्छा जी, अभी तक यहाँ बात समझ आई किसी को? नहीं आई? आ रही है? तारिक भाई, जिनकी सोसाइटी बन गई वो तो बताओ, तारिक भाई आ रही? अली, अभी समझा रही कंटेंट कैसे लिखना है या किन चीजों में लिखना है आपके? देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट क्या है कि मोडेबी के में तकरीबन जो है ना, तकरीबन मैं कह रहा हूँ, तकरीबन आपके जो हैं आर्टिकल्स वो एक जैसे ही बनेंगे, तो आप कहीं से भी जाके आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके जो नीचे हैं, इसके अंदर आप टिप्स बता सकते हो, उसके पहले तो आपके 5-6 आर्टिकल तो आपके हो ही जाने हैं ना, लाइक फॉर पीसी, फॉर iOS, ठीक है। उसके ओल्ड वर्जन ये तो आपको मतलब वैसे ही मिल जाने हैं ये वाले तो, ठीक है। आपकी अगर कोई गेम है, कोई ऐप है, इसके आप फीचर्स बयान करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने फ्यूचर बयान किए हुए हैं, यहाँ पे इसने की फ्रेम मेकिंग एंड इंट्रो वगैरह का किया हुआ है। आप लोग 600-700 वर्ड्स का आर्टिकल कहीं भी इजीली एआई से जनरेट करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक हो गया। देन स्टिल आपको क्या है कि सेमनश में जाके ना देखो, इसको छोड़ देते हैं चलो, यहाँ पे आप लोग अपना जो आपका आर्टिकल है, सॉरी कीवर्ड है जो आपका, आप उसको सर्च करो, उसके रिलेटेड जो आपको क्वेरीज मिलती हैं ना, इन शॉर्ट प्रो एपीके जो कि आप उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं आपको याद बता दूं, वो ये है कि कभी भी मैंने आपको पहले भी बार बताई थी, पर वो क्लास में आपको शायद याद हो ना हो, अपने जो आपके टाइटल्स हैं ना वो हमेशा ऑप्टिमाइज होने चाहिए, और गलती से भी ऐसा ना हो कि जो आपका लाइक सपोर्टिव आर्टिकल है उसका जो टाइटल है वो आपके होम पेज से मैच नहीं करना चाहिए। इससे गूगल कंफ्यूज होता है कि उसने किसको रैंक करना है, क्या आपके होम पेज को, या फिर वो वाला आर्टिकल जिसको आपने बनाया, तो होम पेज का सपोर्टिव ही है, ठीक है, इंटरनल लिंक भी आपने किया है, कंटेंट भी लिखा है, बट गूगल को समझ नहीं आ रही थी रैंक किसको करूं। तो इससे क्या होता है, आपकी साइट जो है वो अस्टक होकर रह जाती है, आपको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे रैंक होगी।
और मोस्टली क्या होता है कि फिर कभी कभी किसी की कैटेगरी रैंक हो रही होती है, किसी का वो सपोर्टिव आर्टिकल रैंक हो रहा होता है, और उस आर्टिकल में इतनी वैल्यू भी नहीं होती क्योंकि वो सपोर्टिव आर्टिकल है। तो क्या है कि वो ना वो टॉप पे आता है और ना वो नीचे जाते हैं, और आपका जो मेन आपका जो कह लो कि आर्टिकल बेचारा वो पता नहीं कहाँ पे होता है, क्यों? क्योंकि गूगल ने इसको पिक किया नहीं है। इसको यूजर कैनोनिकल भी कहते हैं, गूगल की मर्जी वो किसको फिर पिक करता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसलिए सपोर्टिव आर्टिकल कभी भी उसका जो टेक्स्ट वगैरह हो, कुछ भी हो, वो आपने अपने मनी कीवर्ड जैसा नहीं रहना, ना टाइटल ना डिस्क्रिप्शन ना कंटेंट के अंदर। अच्छा, कहाँ गया हमारा? इसे बंद करते हैं। अच्छा जी, व्यू ऑल कीवर्ड्स, यहाँ से भी आप लोग अपना आइडिया ले सकते हो कंटेंट कवर करने का। यार कोई ऐसा कीवर्ड ना जिसपे ईएमडी ना हो, तो फिर वहां पे जो मैं ना बना के दिखा दूं। अच्छा, कुछ चीजें होती है वो इंसान अपने ना सेंस ऑफ ह्यूमर से खुद यूज करते हैं, लाइक उसके लिए आपको ये नहीं होता कि आप जो है ना दूसरों की कॉपी करें। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पे यार ये क्या आ गया, ये किधर चला गया हूँ मैं? तो जी, ये आपका ये तो इनिशियल प्रो एपीके आपका मनी कीवर्ड होगा। ये भी मनी कीवर्ड विथआउट वाटर मार्क, ये भी आपका मनी कीवर्ड में ही आएगा। सारी बात है कि आप लोग मोड एपीके प्रोवाइड कर रहे हो, और आपको पता है कि आपने मोड एपीके प्रोवाइड नहीं करनी, जस्ट आपने ऑफिशियल फाइल देनी है, ऐप डाउनलोड मोड एपीके। हैक्ड वर्जन नहीं, ये सारे एक ही हैं। अच्छा, ओल्ड वर्जन, ठीक है, ये आपका जो है ना ओल्ड वर्जन के हिसाब से अलग आपका आर्टिकल बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जितने भी पीछे आपके वर्जन गए, मिसाल 1 2 3 4 5 जो है ना, वो आपको इंटरनेट पे जगह जगह से मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो डाउनलोड करके उसके जो लिंक्स हैं या डाउनलोड हैं वो आप अपने साइट पे लगा सकते हो। इसका आपका अलग आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, विथआउट वाटरमार्क, जाहिर बात है आप मोड एपी के यूज इसलिए करें, इसलिए जो है आपका अलग से नहीं बनेगा। ठीक है, नो वाटरमार्क एपी के डाउनलोड, ओके, ये सारे के सारे एक में ही कवर होंगे। अनलॉक, डाउनलोड, डाउनलोड, अच्छा, डाउनलोड करूँ ऐप प्रो आईओएस, ये इसका अलग बनेगा आपका। बेशक वॉल्यूम, अच्छा एक और चीज ये है कि अगर आपका वॉल्यूम नहीं भी है ना तो मैटर नहीं करता, चाहे 10 वॉल्यूम है चाहे 50 है, क्योंकि आप उसको सपोर्टिव आर्टिकल बना रहे हो, कंटेंट कवरेज के लिए बना रहे हो, तो आपके लिए जो वॉल्यूम है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके लिए कि भाई वो आर्टिकल आपका इंडेक्स हो। और एक और चीज बताऊं मैं, अगर आपके वो कंटेंट कवरेज के आर्टिकल्स हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उसको वैल्यू ना दो। उसको भी आपने वैसे ही ट्रीट करना जैसे आपका मनी आर्टिकल है। यह है कि उससे आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, बट ये है कि आपने उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करके, बेशक एआई से बेशक खुद से, वो आपकी मर्जी है। आपने जो कंटेंट लिखना है आपने अच्छा लिखना है। ठीक है, उसके अंदर इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज हो, टाइटल आपके अच्छे अच्छे हो, डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्टिमाइज उसके अंदर। ओके, और आपकी हेडिंग्स हो गई और हर चीज जितनी भी है ना, आपने एक मनी आर्टिकल तरह की तरह ही उसको ट्रीट करना है, देन आपने उसको इंटरनल लिंक करना है, देन वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग सारे के सारे जो है ना वो मोस्टली कोशिश करते हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं भाई, सिंगल क्लिक आर्टिकल जनरेटर, वन क्लिक ब्लॉग आर्टिकल आउटलाइन जनरेटर, तो यूज कर करके ना एक ही क्लिक में सारा आर्टिकल बना के ठोक देते हैं। इसलिए यार इससे हमें कौन सा फायदा होना है? ऐसा नहीं है, आपका जो हर आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और आपने हर आर्टिकल को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी जितना आपका मेन आर्टिकल है। ठीक है, अगर उसको अच्छी तरह अगर आप एडिट वगैरह करके उसका यूआई यूएक्स जो है इंप्रूव करके उसको बनाओगे तो फिर वो और भी ज्यादा बेहतर है। आपका ये इंस्टीट्यूट प्रो ये एपीके नहीं आएगा। गरीब बात है, आईओएस अलग और एपीके अलग है। ये अजीब लोग हैं जो एपीके को भी आईओएस के साथ जो है वो कर देते हैं। आपका ये अलग आर्टिकल बनेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका न्यू वर्जन तो आपका सारी बातें होम पेज में कवर होगा आपका। ये सारे आपके होम पेज में कवर होंगे, और क्रैक भी आपका उसी में कवर होगा। उफ, म्यूजिक प्लेयर प्रो, इंश्योर म्यूजिक प्लेयर प्रो एपीके में भी ये अलग देखना पड़ेगा, ये इसी का है या किसी और का है।
तो आपको होता है म्यूजिक वगैरह पे तो मैं काम करने से मना करता हूँ, तो इसको रहने ही दो तो बेहतर है। ये रहने ही दो यार इसको, इस तरह के कंटेंट कवरेज को जिसमें म्यूजिक वीडियोस वगैरह हों। अच्छा जी। अनलॉक अनलॉक नो वाटर मार्क, ये तो होम पेज में ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे आके वॉल्यूम भी काफी खत्म हो गया है। अच्छा जी। फुली फीकी फीक ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, हमें यहाँ से और कुछ भी नहीं मिला, दो तीन जो हमें मिले वो सारी बातें हमने पहले देख लिए थे। हम लोग जो है ना इसको जाते हैं दोबारा से कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। ठीक है। कुछ तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर खुद से होना चाहिए कि यार इसके बारे में ये कंटेंट जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, और वो नहीं हो रहा आपसे, इशू नहीं है। अब ये देखो, टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से भी आप लोग जो है, ये क्या मजाक है भाई, इन क्वेश्चन से भी आप जो है ना अपने कंटेंट कवरेज के लिए अब आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिकल के कीवर्ड्स निकाल सकते हो। हाँ यार। मोबाइल बंद हो गया कि मेरा? 20%। नेट चल रहा है, टूल से नहीं चल रहा। आवाज आ रही है मेरी? सर इमेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, गूगल कौन शुड वी यूज अनदर प्लगइन फॉर इमेज वेबसाइट में? भैया आपका इमेज इंडेक्स नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, आपका आर्टिकल इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल मैटर करते हैं, आपका इमेज मैटर नहीं करता। ये हमारा ये हो गया। प्रो एपीके। यहाँ पे है ना, मेन कीवर्ड आपका है इंश्योर प्रो एपीके, ठीक है। ये नीचे जो है वो ये माइक्रो है, ठीक है। आपकी कैटेगरीज में आप तीन बनाओ चार बनाओ, डिपेंड करता है कि आप कितनी बना रहे हो, ठीक है। अच्छा जी। आर्टिकल कितने आप कर रहे हो? स्पोर्टिव आर्टिकल्स। अच्छा, ये एक ही बात है कि टॉपिकल मैपिंग, ठीक है, या फिर आपके स्पोर्टिव आर्टिकल या कंटेंट कवरेज, ये सब एक ही बात है, बस डिफरेंट डिफरेंट इनके मतलब नाम रखे हुए हैं। कंटेंट कवरेज, ठीक है। अच्छा जी। चला। इंडिया में वॉल्यूम ज़्यादा तो इंडिया में देखते हैं। क्लियर है, ओके। अभी ये नहीं चल रहा। नेट चल रहा है, ये नहीं चल रहा। सॉरी। जी। नहीं, कीवर्ड नहीं चाहिए। अच्छा, ये देखो इंश्योर प्रो में डिफरेंस बिटवीन इंश्योर एंड इंश्योर प्रो, तो इसका भी आप लोग जो है ना एक आर्टिकल बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आईडी ये जो है ना गूगल इंस्टेंट से भी मिल जाते हैं, आप ये स्टार डालोगे कीवर्ड के आगे तो वो खुद से आपको जो है ना एग्जैक्ट उसके रिलेटेड सजेशन देने लग जाते थे। वो इंश्योर फॉर पीसी आपका जो आर्टिकल मैंने बनाया था, ठीक है। और इंश्योर प्रो एक तो ये तो उसके अंदर ही आएगा आपका। इंश्योर ऐप डाउनलोड करूँ, ये तो पीसी वाले में आ जाएगा। अच्छा जी। बाकी ये अगर चला है तो मैं
एनीवे मकसद करने का यही है कि भाई आप जो है ना इनके क्वेश्चन में से भी आप निकाल सकते हो कीवर्ड्स कंटेंट लिखने के लिए। उसका डिफरेंस ये है कि जो इसमें ज्यादातर होता है ना हाउ टू वाले, उसका जो परमालिंक है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो आपने परमालिंक बिल्कुल शॉर्ट रखना है, छोटा छोटा, बिल्कुल ये नहीं हाउ टू फलाना 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 वो लंबा। तो जितना बड़ा परमालिंक करोगे उतने वो गूगल की नजर में बुरा होता है। कोशिश करनी है कि जो परमालिंक है ना ऐसे छोटा छोटा रखना है। ये अच्छा भी लगता है और ये इजी रहता है आपके लिए भी और गूगल के लिए भी, आपका परमालिंक। अभी ऐसे है कि हमने एक चीज देखी थी, अगर एग्जाम्पल आपकी अगर कोई साइट है, आपकी वो साइट है एग्जाम्पल, पर मैं अभी अपनी मेरी निच बिल हो जाएगी और छोड़ो, फिर कोई बताऊंगा। आप समझ लो कि हमने किसी साइट का कोई एक साइट थी जो कि कुछ पे करके कुछ प्रोवाइड करती थी, पेड थी वो साइट, ठीक है। हमने एक टूल बनाया, हमने मतलब कि चाह के वो जो साइट है, हम जो चीज़ वो पेड प्रोवाइड कर रही है हम उसको फ्री में, उसका जो है ना मतलब कोई टूल बनाए और हम लोग उसकी एक बार जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज कर लें पैसों की, और फिर हम क्या करें कि वही चीज लोगों को दें मुफ्त में। क्योंकि ऐसी है कि भाई उसका जो वॉल्यूम था ना वो काफी था, बट ये है कि कोई वहां पे प्रोवाइड कर नहीं रहा था। तो हमने वो काम किया। अब उसमें क्या था कि हमने जो सपोर्टिव आर्टिकल पहले हमने डायरेक्ट अपना पोस्ट किया हमने उस टूल को, ठीक है, उस सब्सक्रिप्शन को डायरेक्ट पोस्ट किया होम पेज के ऊपर, और वो विथ इन 1-2 डेज उसके ऊपर क्लिक आने शुरू हो गई गूगल सर्च कंसोल में, मतलब गूगल से, और इंप्रेशन आने लगे। हमने कहा क्यों ना कि कंटेंट कवरेज की जाए। हमने क्या किया कि अब क्या था कि जो टूल था तो वो लोग टूल सर्च करके हमारे पास आ रहे थे, लाइक टूल का वर्ड लिख के भाई हमें फलानी साइड का टूल चाहिए, तो वो आके हमारी साइड पे आके उस चीज को एक्सेस कर रहे थे मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम लोग पे कर रहे थे। ऐसे वो ऐसे था कि हमने बैकएंड पे अपना साइन अप करके लॉगिन कर लिया हुआ था कि जो भी आए हमारी साइड पे और हमारे ही मतलब के अकाउंट के थ्रू उस टूल को यूज कर ले, और ना उनके पास आईडी पास हो। जैसे हमारा ये सैमरश हो गया, हम यहाँ से यूज तो कर सकते हैं लेकिन क्या कि हम इसका लॉगिन पास चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही वो था। हमने क्या किया कि चलो हमने सोचा कि जो है ना कंटेंट कवरेज की जाए। तो समटाइम ऐसी निश्चित भी होती है वहां पे कंटेंट कवरेज बनती ही नहीं है। हमने क्या किया, जो अब जारी बात है वो टूल का कीवर्ड ही एक था, उसके रिलेटेड कोई कीवर्ड था ही नहीं कि हम लोग उसको कंटेंट कवरेज में यूज कर सकें। हमने क्या किया, जो मेन मेन टूल था, एग्जाम्पल हम लोग सैमरस को दे रहे थे, जैसे ये दे रहे हैं एसएम टूल के अंदर। तो अभी क्या था कि हमने टूल की सेल बनाई हुई है हमने, हम उस टूल की साइड के अंदर जो है सैमरस की का कंटेंट जो है कवर करना शुरू किया, लाइक हाउ टू यूज सैमरस, सैमरस सैमरस वर्सेस एचरेस फॉर एसईओ, एंड इस तरह हमने क्या किया इसकी कवरेज करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे हम कवरेज करते गए तो हमारी साइट ऐसी ऐसी डाउन होती गई। रीजन क्या था कि भाई देखो हमारी साइड थी टूल के ऊपर, तो एग्जैक्ट हमें टूल के ऊपर ही रहना था। हमने टूल छोड़ के क्या किया है कि हम लोग चले गए उसको करने के लिए कवर करने के लिए इस मेन कीवर्ड को, जो कि हमारा था ही नहीं जिसे हम रैंक करने चाह रहे थे हम उस टूल के नाम पे। अब क्या है कि हमें हमें जो इंप्रेशन आने शुरू हो गए वो हमें आगे लाइक हाउ टू गेट फलाना टूल फॉर फ्री, हाउ टू कैंसिल सब्सक्रिप्शन फलाना फलाना, लाइक वो हमारे कीवर्ड थे ही नहीं। तो इतना मतलब कि क्लोज जाके गूगल इनकाउंटर करता है कि भाई आप जिस चीज के अंदर हो ना उसी के अंदर रहो, ठीक है। आप मतलब ना नेक बनने की कोशिश करो कि नहीं यार हमें क्या कहते हैं चलो इस बारे में इन्फो देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक आप कह लो कि कॉफी का एक कैलकुलेटर है, वो आपने बनाया, ठीक है, आप उस पर काम कर रहे हो। तो अभी जब तक आप कैलकुलेटर पे रहते हो तो ठीक है, अगर आप उस कॉफी के बारे में दे दोगे ना कि उनके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और क्या क्या है, लाइक अपनी तरफ से तो आप लोग कंटेंट कवरेज कर रहे हो, बट क्या है कि आप टूल से हट गए हो, आप कैलकुलेटर से हट गए हो, आपकी साइट रैंक नहीं होगी, हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया नहीं होगी, हो भी सकती है, डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। बट क्या है कि मोस्ट इन केसेस वो रैंक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप का जो मनी कीवर्ड है वो उस कैलकुलेटर का है, और आप उसके पीछे जो है दूसरा ही आप जनरल टॉपिक्स या कह लो कि अदर टॉपिक्स छेड़ के बैठ गई हो। तो ये चीज मैंने ट्राई की थी और उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अगर हमने किसी चीज पे काम करना है तो हमने उसकी कंटेंट कवरेज भी उसी कीवर्ड के ऊपर ही करनी है, जैसे कि इस बंदे ने की हुई है। तो ये तो मैंने एक मिसाल के लिए खोली थी, मुझे पता लगा अगर साइट रैंक है तो उसने ऐसे किया होगा। और ये चीजें कॉमन है एसईओ के अंदर जिन लोगों की साइट्स रैंक हैं। तो एक तो ये कि आप लोग अपना आईक्यू यूज कर सकते हो खुद से, ठीक है, कंटेंट कवरेज के लिए। सेकंड, आप सेमनेस वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है, गूगल स्टैंड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। आप उसका डायरेक्ट अपना मेन कीवर्ड लेकर बोलो कि मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या कंटेंट कवरेज का प्लान चाहिए, तो वो आपको उसके रिलेटेड जो है दे देगा। अगर वो उससे हटके जाता है, ठीक है, देन आप लोग उसको अवॉइड करोगे, आप उस पर काम नहीं करोगे। जैसे अगर आपका इन शॉर्ट है, माइक्रो में तो आपका ये सीन है, ठीक है, इनमें आपके कीवर्ड होंगे, ये आपका मेन कीवर्ड है,
ठीक है। देन जो है आपके सपोर्टिव आर्टिकल बनेंगे वो होगा इंश्योर्ड प्रो एपीके फॉर पीसी, ठीक है। देन आपका इंश्योर्ड प्रो फॉर आईओएस, ठीक है। आफ्टर डेट आपका इंश्योर्ड प्रो हो गया ओल्ड वर्जन, ठीक है। बल्कि इसमें अगर एपीके तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका मोड एपीके के ऊपर है तो, ठीक है। क्योंकि आपका मेन कोड भी एपीके पे ही है, तो ज्यादातर एपीके अंदर आ रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन रही बात अगर आईओएस का जो सिस्टम है उसके अंदर आप एपीके को नहीं डाल सकते, वो फिर रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अगर हमारे पास और कंटेंट बन रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर काफी होता है हाउ टू डाउनलोड, बल्कि ये तो आपका होम पेज में कवर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको अलग से सपोर्टिव में यूज करना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात होगी कि भाई वो आपके जो है मेन कीवर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा रैंक करते हुए। अब ऐसे मैंने क्लास, ये तो चलो मिक्स क्लास है, तो पहले भी मैंने बताया था कि वो जो एक निश थी, वो बंदे ने क्या किया होता कि वो उसको जो कैटेगरी में डाला हुआ था, उस कैटेगरी का नाम उसने उस कीवर्ड के ऊपर रखा हुआ था, बताया था आपको मैंने। वो क्लास के बगैर तो क्लास रिकॉर्ड में नहीं है। अब क्या है कि उसका मेन कीवर्ड की जगह उसकी कैटेगरी रैंक हो रही है, और अभी तक वही रैंक हो रही थी। जबकि मैंने उसको बताया कि भाई अभी आप कैटेगरी का नेम चेंज करोगे तो देन आपका जो मेन कीवर्ड है वो उसको पिक करेगा। अब नंबर 6 7 पे कैटेगरी रैंक हो रही है। अगर उसका मेन कीवर्ड होता और उसने अपने कैटेगरीज वगैरह का जो टाइटल ऑप्टिमाइज किया होता और अपने मेन कीवर्ड के साथ उसने उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया होता, तो उसका वो तो मेरा ख्याल है टॉप 2 3 के अंदर होना था। फिर कैटेगरी में ना कोई कंटेंट है ना कुछ है, फिर भी नंबर 6 7 पे रैंक हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना वो अवॉइड करनी है। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने जो है ना उस पर काम करना है। अच्छा जी, या इसके अलावा क्या हो सकता है, ये चीज़ें मैं सोच के कर रहा हूँ। शुरू फॉर पीसी आईएस ओल्ड वर्जन हो गया आपका। इसके अलावा फॉर एंड्रॉइड सर लॉजिक ही नहीं बन रहा आपका, फॉर एंड्रॉइड कैसे होगा। इंश्योर मूड प्रो एपीके आपका कीवर्ड है तो वो फॉर एंड्रॉइड ही है ना। इसका टाइटल ये होगा इंश्योर प्रो एपीके एंड आगे वर्जन होगा, फिर उसके आगे लिखा होगा फॉर एंड्रॉइड। एपीके तो यूज ही एंड्रॉइड के लिए होता है भी। अच्छा, इसमें एक चीज जो मजे की है, अगर आप अब जैसे मैं यहाँ पे आके ब्रेक मार लिए, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या होना चाहिए। इसमें क्या है, ऐप खोलो, ऐप के अंदर जो फीचर्स है ना उसके लेंस होंगे। अब मुझे तो मैंने ये कभी यूज नहीं किया, ये है क्या, ये एक मिनट, ये मुझे ये भी पता भी नहीं है क्या है। ये किसने लिखा तो मैंने कर लिया। शॉर्ट प्रो एपीके। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग ऐप है। अच्छा, अब आपको ऐसी चीजें नहीं मिले तो आपने करना क्या है कि आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो। वहां पे जाके देखो कि लोग इसके बारे में क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर आप जो है हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल प्रो न्यू वर्जन, और यहाँ फिर आप इसकी ऐप को यूज करके ना ऐप को खोलो, ऐप के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं, फ्यूचर। अच्छा, ये भी एक कीवर्ड हो गया आपका, आप इसके फ्यूचर्स बयान कर सकते हो। एपीके अपकमिंग कह लो, यहाँ पे लेटेस्ट कह लो, डिपेंड ऑन यू। फीचर्स, और जैसे कि अगर कंटेंट नहीं है तो आप कंपैरिजन कर लो, इसके जो कंपटीटर्स हैं उसका कंपैरिजन कर लो और उसे अपने होम पेज को दे दो, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा आपसे, तो आपका जो है ना। अच्छा जी, एड फ्री, अनलॉक फिल्टर्स एंड स्टिकर्स और प्रीमियम अनलॉक। अच्छा जी, नो वाटर मार्क, ओके। और क्या है, नो एड्स प्रीमियम क्वालिटी, गोल्ड अनलॉक, 4K क्वालिटी। अच्छा, जो इसके जैसे 4K एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, अच्छा ये देखो स्टिकर्स, एनिमेशन, फुल्ली अनलॉक, आप इन 5 को भी कवर कर सकते हो। क्या है कि आपने कुछ आर्टिकल लिखा, में कुछ इमेजेस डाल देनी इसके अंदर से, और कुछ कंटेंट को आपने एक एक करके बयान कर देना, ये आपके जो है ना इजीली जो है आपका इसमें कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रो एपीके 4K एडिटिंग आपका एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका, इसको तो बंद ही कर देते हैं ना, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। विजुअल इफेक्ट्स प्रो एपीके विजुअल इफेक्ट। अच्छा, इनके जो परमानेंट लिंक होते हैं ना, मैंने काफी देखा है, मोस्टली सब में देखा है, वो क्या करते हैं कि अगर आपका ईएमडी है, ठीक है, आपका डोमेन का नाम है इंश्योर प्रो कुछ भी कह लो, इसके अंदर ये ना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या होता है कि ये आपका डोमेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो लिख देते हैं डोमेन, सॉरी, इंश्योर प्रो एपीके, यहाँ एक मिनट यार, इंश्योर प्रो मोड एपीके लिख दो, ठीक है, .com। अब आगे कर क्या रहे होते हैं भाई, वो इसी को उठा के मतलब टाइटल के साथ ही लिख रहे होते हैं, मतलब कि अभी आपका जो है
वो दो जगह पे आ रहा है परमालिंक का आपका। इस तरह से होता है, मैंने देखा है, काफियों को देखा है, इवन के रैंक साइड्स पे भी देखा है। तो ऐसे आपने नहीं करना, ये डबल डबल हमें नहीं करना। तो अगर आपकी साइड में आपका कीवर्ड मिसाल के उसका एक वर्ड या दो वर्ड्स कवर हो रहे हैं ना, तो आपने उसका जो परमालिंक है उसको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है और अच्छा रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका परमालिंक होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है? ऐसे ही आपका ये 4K एडिटिंग हो गया, विजुअल इफेक्ट्स हो गया। इस तरह से आप लोग एक एक करके जो है फुली अनलॉक एनिमेशन स्टिकर्स, इसमें आप काफी स्टिकर्स के दिखा सकते हो, उनके नेम मेंशन कर सकते हो। तो कंटेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यह है कि आप लोग जो वन क्लिक करते हो ना कंटेंट, उससे नहीं बनता। मैंने आज तक कभी टेम्पलेट्स यूज नहीं किए, मैंने आज तक कभी कोई यूट्यूब के प्रॉम्प्ट्स यूज नहीं किए। सीखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग मतलब मेहनत से भागना चाहते हैं। आप लोग जो है उससे, मैंने हमेशा बताया है कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और थोड़ा थोड़ा करके अपनी हेडिंग्स वगैरह बना के कंटेंट बना के आप लोग जब उससे लिखवाओगे ना, तो आपको एआई बिल्कुल अच्छा कंटेंट आपको बना के देगा। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? अभी जितने भी आप ऐसे कंटेंट, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके टोटल आर्टिकल बन जाते हैं यहाँ से 10। ठीक है, अभी आपने इन आर्टिकल कंटेंट लिखना है। कंटेंट से आप 1 से 2 को, या 3 से 4 को, या 1 से 2 3 को, 3 से 4 3 को, और ऐसे करके भी कवरेज कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग करके। यहाँ पर आप इन सब से, ये तो आपने करना है, इन सब से आपने जो है ना अपने मनी कीवर्ड को इंटरनल लिंक करना है। अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इसकी इंटरनल लिंकिंग में जो एंकर है, इंटरनल लिंकिंग एंकर, वो क्या रखते हो? सम मैं तो भाई सीधा जो है ना एग्जैक्ट कीवर्ड रखता हूँ। ठीक है, और 100% रखता हूँ। अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई। मैंने उस दिन एक पोस्ट पढ़ी थी, बंदा कह रहा था कि अगर आप वो एक अच्छा एसईओ, मतलब कि एसईओ करने वाला बंदा था, उसकी पोस्ट थी कि वो कह रहा था कि आपने जब इंटरनल लिंकिंग करनी है तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि उसका एंकर टेक्स्ट क्या रखें। तो वो कह रहा था कि भाई आपने मनी कीवर्ड के अलावा कुछ भी रख लेना है। तो मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो एक मैंने फिर उसी टाइम सोचा, मैंने री रीड की इसकी पोस्ट, 2 3 बारी पढ़ी, 4 बार पढ़ी कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। मुझे समझ नहीं आई इसकी बात, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लिया, और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने वो क्यों करा। क्योंकि मेरे हर निच के अंदर जो है ना एंकर टेक्स्ट जो है सेम टू सेम वही है जो मेरा मनी कीवर्ड। एग्जांपल, मेरा एंकर टेक्स्ट अगर है ना ये मेरा मनी कीवर्ड है, तो मेरा एंकर टेक्स्ट यही होगा, ये मेरा एंकर टेक्स्ट होगा हर पोस्ट के अंदर। हाँ, ये है कि जस्ट टू बी सेफ साइड, अगर इस चीज पे दिल नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि एसईओ में डिसएग्री आपसे हर बंदा होगा जिसको एसईओ आती है। दोनों बंदों की हमेशा 100% बात एक नहीं होगी। वो एक कहेगा ये ठीक है, दूसरा कहेगा ये ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। इंटरनल लिंक के अंदर क्या है कि 30% जो है आप एग्जैक्ट मैच कर लो। ठीक है, एंकर टेक्स्ट, ठीक है, मनी कीवर्ड एंकर, मनी कीवर्ड को कर लो, और जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही हो। और बाकियों के ऊपर क्या है कि आप लोग लाइक कर लो, जैसे लाइक डाउनलोड फ्री इनशॉट एपीके, और लेटेस्ट वर्जन ऑफ इनशॉट मोड एपीके। तो आप लोग चाहो तो लाइक रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। और सम कुछ तो ऐसे हैं कि वो रखते ही नहीं है, वो बस करते हैं गेट दिस क्लिक दिस जेनेरिक, वो जेनेरिक नमस्ते जेनेरिक रखते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे काम करना चाहते हो, कैसे कर रहे हो। आपकी कैटेगरी 3 है। अभी क्या है कि मसला ये है कि इतने आपके आर्टिकल्स नहीं कि आप उससे कैटेगरीज को भी लिंक करो। बट अगर आपके एक एक कैटेगरी में 5 5 आर्टिकल हैं, आपके टोटल 15 आर्टिकल हैं, देन आपको कोई सही लगता है, आप उससे अपनी कैटेगरी को भी लिंक कर दो। अब यहाँ पे मैं पेंट का चार्ट नहीं बना, मैं आपको यहाँ पे लाइनें लुइनें मार के दिखाता, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगी, वो पीसी में चल रही होंगी। मैंने सिर्फ रूम जो है ना उसे लाइव स्क्रीन पे शो किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी बात करते हैं हम लोग मैक्रो की, कि मैक्रो में काम कैसे करना है, आपने मैक्रो में कंटेंट कवरेज कैसे करनी है। तो मैक्रो में भी इजी है। मैक्रो में क्या है कि आप कैटेगरी बाय कैटेगरी करते हो, जस्ट डेट्स ऑल। मैक्रो नीचेज में जो कंटेंट कवरेज है आपकी, उसमें भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना आपके आ जाएंगे कीवर्ड्स, नोड एपी के। अभी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार ये क्वेश्चन फिर देख ही लेते हैं। शॉर्ट प्रो एपी के, ये जो करते हैं ना हाउ टू, ये वो तो कोशिश, क्या क्या है ये। अभी इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन थे, शो भी कर रहा था, और चलो
या तो मैं भूला हूँ। हाउ टू डाउनलोड इंश्योर प्रो फॉर फ्री, ये तो सब हमारा हो। हाउ टू इंश्योर, नहीं यार, ये सारे के सारे जो है ना, ये एक iOS के अलावा बाकी सारे जो है वो हमारे उसमें कवर हो रहे हैं अपने हमारे होम पेज के अंदर। अच्छा, मैक्रो में क्या है कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। हाउ टू इंश्योर, हाउ टू आईपैड प्रो तो आपका iOS में आ गया। ठीक है, इंश्योर प्रो फॉर फ्री, एक ही बात है, फॉर फ्री iOS का अलग हो गया, आईपैड भी उसी में आ गया। बस ठीक है, फिर आप लोग हमें नहीं मिल रही ज़्यादा लाइक आइडिया नहीं हो पा रहा, तो आप लोग जो है ना उसके फीचर्स को मेंशन करके भी कवरेज कर सकते हो, ठीक है। और हो बस अच्छी। अच्छा, मैक्रो में, अब मैक्रो में क्या है कि आपकी जो है, यू मैंने खुद ट्राई किया था, वो कुछ ऐसे है कि अली समझ आ गई मैक्रो की कैसे कवर करने हैं अभी। अब जो भी तेरी नीचे है अब कर लेगा ना, हो जाएगा। नहीं आई तो पूछो, हो जाएगा अभी। अब इजी लग रहा है कि कहाँ से आर्टिकल ढूंढने हैं। आप पहले भी समझा रही थी ना कि भाई आर्टिकल लेने कहाँ से हैं, लिखना क्या है। अभी कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो पूछ ले। तारिक भाई, समझ आई। अभी कंटेंट का इशू नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी। नोट एपीके। उफ। सर, कैटेगरीज का अलग से पेज बनाना है या हर पोस्ट को एक टाइप की कैटेगरी असाइन करनी है? जाहिर बात है, कैटेगरी का पेज तो जब आप कैटेगरी ऐड कैटेगरी करते हो तो उसका ऑलरेडी एक परमानेंट लिंक और एक पेज उसका क्रिएट हो जाता है। तो आप जब उसको असाइन करोगे तो वो जाहिर है उसकी वहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी पड़ी होगी अपने एक डिफरेंट परमानेंट लिंक के ऊपर। काफी लोग ऐसे करते हैं, पोस्ट के अंदर जाके ना ऐड कैटेगरी करके कैटेगरी जो है ना उसको लिंक ऐड करके तो उसे टिक मार देते हैं कि इस कैटेगरी में पोस्ट चली है, ठीक है। और बाद में अपनी उस कैटेगरी को ऑप्टिमाइज नहीं करते ना, उसको कहीं ना कहीं कहीं भी ब्लॉग पे शो ही नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने ये कुछ किया भी है यहाँ पे, नहीं किया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साइट को फुल्ली ऑप्टिमाइज रखना है आपने अपनी चीज़ों को ना। और ये जो है ना आपके कंपिटिटर्स हैं, आप इनको कभी, मेन चीज तो कंटेंट कवरेज में है ये कि आपने अपने कंपिटिटर को देखो कि वो क्या क्या कर रहा है। सिर्फ होम पेज को नहीं, उसकी ऑफ पेज को देखो, उसके बैकलिंक देखो, अच्छे बने हुए हैं अगर तो अच्छी अच्छी उसने गेस्ट बहुत नीचे डेट्स ली हुई हैं, तो फिर तो आपकी मतलब कि थोड़ा सा आपके लिए रोला है कि कंपटीशन आपके लिए ज्यादा है। अगर आपने देखा कि कोई फॉरम वारम है, कोई प्रोफाइल के लिंक्स हैं, कोई कोई रशियन लैंग्वेज है, कोई जापानी लैंग्वेज है, कोई इंडोनेशियन लैंग्वेज है, कोई उर्दू में है, कोई अरबी में है, ऐसे ऐसे लिंक बने हुए हैं मतलब जो कि समझ से ही बाहर हैं, और उनकी बेस पे अगर वो रैंक करे तो इट मीन कि आपको जस्ट अपनी ऑन पेज इंप्रूव करनी है, और ऑफ पेज में आप उसे थोड़ी अच्छी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी ये आपका जो है ना, ये आपके कीवर्ड आ गए। मूड एपीके के इसमें कुछ डिफरेंस ये आता है कि इंटरनल लिंकिंग में ना थोड़ा पंगा होता है। मूड एपीके जो मैक्रो है ना, सॉरी मूड एपीके ही नहीं, वैसे भी कोई भी मैक्रो नीचे है तो उसमें क्या है कि समझ नहीं आ रही थी कि हमने जो है किसको किसको लिंक करना है। अब इसमें ऐसा सीन है कि मोड एपीके के अंदर अगर आपके एग्जांपल के तौर पे कुछ कीवर्ड निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, एग्जांपल हमारे ये कीवर्ड है, इसके नीचे रख देते हैं क्या है, ये कैसा हो गया। पता नहीं यार, कोड करना पड़ेगा।
सर जी जस्ट इन केस कि हमारा जो है ना वो ये हमारे कीवर्ड हैं, ठीक है। अभी क्योंकि मैं तो एक एक करके लिख नहीं सकता। अब ये नीचे जो है वो हमारी मैक्रो है, और ये इसके जो है ना मैक्रो के कीवर्ड्स हैं। वो सारी वाले हमारी बढ़ते नहीं है, रुकते तो कभी भी नहीं है, ठीक है। नीचे जो है हमारी वो मैक्रो है। इसमें कैटेगरीज मतलब कि काफ़ी हो सकती हैं, कम से कम 5 10 15 20 हो ही सकती हैं। आप इसमें 20 ही बना लो, जितनी भी बनती हैं, क्योंकि वो आर्केड है, फिर आपकी एडवेंचर है, कैसीनो, बला बला, अपनी कितनी भी जाके बनती हैं, ठीक है। उसमें जो आपके आर्टिकल्स हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कैटेगरीज जो है ना, हम लोग यहाँ पे जो इंटरनल लिंकिंग करते हैं वो हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी करते हैं। अब जो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कैटेगरी जिसके अंदर आपका एक्शन आ गया, ठीक है, आपका एडवेंचर आ गया, आपकी रेसिंग की आ गई, ठीक है, और आपकी आप कह लो कि रूल प्ले आ गई, और आप किसी तरह मतलब कि जितनी भी आपकी कैटेगरीज जो हैं वो बनती हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग की आ सकती हैं, और आपकी MP3 हो गई, और आपकी ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, जो भी आपका दिल करे आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने अब आपकी एक्शन के अंदर जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपकी यहाँ पे कुछ 20 आर्टिकल यहाँ पे एडवेंचर ऐसी इसकी जो है आपके 15 हैं, और किसी में आपके 30 हैं, किसी में आपके 45 हैं, तो किसी में आपके 5 हैं, तो किसी में आपके 2 हैं। आपने जो है ना अभी कैसे हो, इनकी इंटरनल लिंकिंग कैसे हो, तो पहले हम क्या करते थे, मैं अपना ही बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कहते थे कि पहली से 2 3 4 को बैकलिंक, सॉरी इंटरनल लिंक, 2 से 3 4 5 को, 3 से 4 5 6 को, 6 से 7 8 9 को, वैसे ना मतलब एक में 3 3 को आगे चलाता रहता था कि भाई कि बस ठीक है, ऐसे ना इंटरनल लिंकिंग होती रहेगी, ठीक है। ऐसे इंटरनल लिंकिंग तो होती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हम सबकी कैटेगरीज वगैरह चेंज हो रही थी, कंटेंट चेंज होता था, तो मतलब साइड रैंक हो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही थी, लेकिन उसका कोई भी खास बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि भाई उसकी इंटरनल लिंकिंग ही ठीक नहीं थी। अभी ऐसे कि मैक्रो में तो काफी आसान है, और मैक्रो तो आप लोग करोगे भी नहीं, जाहिर बात है। जिन लोगों ने माइक्रो नहीं की उसमें मैक्रो क्या करनी है, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपने कैटेगरी के अंदर ही इंटरनल लिंकिंग करनी है। अगर आपकी पोस्टें 20 हैं एक्शन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो आपने उनको ही एक दूसरे का इंटरनल लिंक करना है, ना कि आपने वहां से रेसिंग में चले जाओ, वहां से रोल प्ले में चलो। लाइक आपने जो रिलेटेड है ना, रिलेटेड गेम्स हैं, ठीक है, उनका कंटेंट एक जैसा होगा, उनको ही इंटरनल लिंक करना है आपने। वैसे ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपको बाकी बहुत बड़ी टीम है और आप मतलब वो आर्टिकल डाल ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, तो बेशक आप किसी को भी इंटरनल लिंक करो, मैटर नहीं करता। आपकी अगर अलग अलग टीमें बैठी हुई हैं, ऑन पेज की, ऑफ पेज की, और सारे अलग अलग काम कर ही जा रहे हैं, तो देन बल्क में काम का इतना इशू नहीं है। बट क्या है कि अगर आप एक दो बंदे हो, तीन, और आपको सेफ साइड चलते रहने तक आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन सी गेम किसकी है, कौन सा आर्टिकल किसका है, किसको कहाँ से इंटरनल लिंक किया हुआ है, तो फिर आप लोग जो है ना उनको स्टिल कैटेगरीज के अंदर ही रह के आप लोग इंटरनल लिंक करोगे। समझ आ रही है बात मेरी? क्योंकि यहाँ पे कम से कम कितने आर्टिकल हो या किसमें कितने आर्टिकल डाल सकते किसमें माइक्रो में, माइक्रो में इतना आप इतने डाल सकते हो कि जितना जितने में वो आपका टॉपिक कवर हो रहा है, अगर तो गुंजाइश आप बनाई जाओ। और ऐसे आर्टिकल जिनके अंदर जो कोई पहले से आर्टिकल डला हुआ है उसका कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कि लाइक कुछ कुछ कंटेंट वहां पे वही लिखा हुआ है, वही उठा के थर्ड फोर्थ पेज के अंदर भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं अंदर पेज में नहीं होने से नहीं नहीं, ऐसा लाइक वो कंटेंट मिक्स मिक्स ना हो, सबका कंटेंट अलग, लाइक सबका जो टॉपिक अलग है, तो जस्ट रेलिवेंसी रहे। बट क्या है कि हाँ जी, जी जी, समझा नहीं। सर अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी बात समझ गया, तो ये है कि अगर आपका ये मेन कीवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर अगर तो ये कुछ थोड़ा बहुत कवर हो रहा है ऐसे ही, थोड़ा बहुत लाइक 50 वर्ड या 100 वर्ड कवर हो रहे हैं, तो ऐसे है कि आप इनका अलग से आर्टिकल बना सकते हो। और इससे ये भी है कि अगर वो आर्टिकल कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसके अंदर आपको लगता है ट्रैफिक आएगा, तो आपने जो 100 वर्ड उसके रखे हुए उसके जो है ना, उस कंटेंट से आप होम पेज से कह रहा हूँ, होम पेज से आप लोग उसको इंटरनल लिंक भी करो। अब मैंने जैसे वो एग्जांपल बताई थी ना कि हमारा मेन पेज होम पेज रैंक नहीं हुआ, ठीक है, हमारे जो ना हमने जो रेलिवेंट आर्टिकल डाले थे वो रैंक हो रहे थे, तो मैंने जो ऑफ पेज करवाई थी मैंने होम पेज पे करवाई हुई थी। अब जो होम पेज पे ऑफ पेज करवाई है और वो रैंक ही नहीं हो रहा, तो जारी बात है मैंने सोचा क्यों ना इसका जो लिंक जूस है, ठीक है, या इसकी जो ऑफ पेज की पावर है उसको ट्रांसफर किया जाए आगे। तो मैंने होम पेज के अंदर जो जहां जहां पे ये वाले
मतलब इंटरनल जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, मेरे जो कंटेंट कवरेज के लिए डाले थे, मैंने होम पेज से उनको इंटरनल लिंक किया। यहाँ से तो इनको होम पेज भी किया हुआ था, लाइक इसको मैंने गोल सर्कल बना दिया, यहाँ से ये होम पेज पे जा रहे हैं और होम पेज से यहाँ पे यहाँ से इंटरनल लिंक आ रहा है। इससे क्या हुआ कि लिंक जूस पास हुआ और मेरे ये जो कीवर्ड्स, ये वाली जो आर्टिकल्स है ना, ठीक है, ये सारे अपने अपने कीवर्ड पे रैंक होना शुरू हो गए। और मेरा भी मेन कीवर्ड इतनी ट्रैफिक नहीं ले रहा जितनी मेरे ये ट्रैफिक ले रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो 50 या 100 वर्ड बनते हैं वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उससे कॉपी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल वो सेम टू सेम, लाइक जो आपने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ था वही आप इसके अंदर लिख रहे हो, वो इसके अंदर लिख रहे हो, इसी के अंदर लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। जी ऐसे ही। अच्छा जी, तो आपने यहाँ से जो कैटेगरी बाय कैटेगरी करना है, तो इसका जो एंकर है आपने, क्योंकि जाहिर बात है वो इतने ज्यादा नहीं होने, ठीक है, तो इसके जो एंकर है ना, नॉर्मल जो आपकी ऐप का है, लाइक स्पॉटिफाई, मोडी एपीके है, या फिर अच्छा मैक्रो में इशू ये है कि मूड एपीके वगैरह के एंकर जो है ना वो नहीं हो तो भी इशू नहीं है वहाँ पे। लाइक आप ब्रांडेड एंकर यूज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने अपनी इंटरनल लिंक की करना है इस पोस्ट को, ठीक है, अपने किसी रेलिवेंट उसी मतलब कैटेगरी की पोस्ट है, तो आप उसको सिंपली बिट लाइफ एपीके यहाँ पे बिट लाइफ के ऊपर भी इंटरनल लिंक कर सकते हो। क्योंकि ये मैक्रो तो है कि हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक ये कवर करें, हम मैक्रो में तो टॉपिक इतने ज्यादा है कि लाइक वो नेवर एंडिंग। आपने 1000 आर्टिकल लिखे, अगर 1000 आर्टिकल आपकी सिर्फ 10 वॉल्यूम और 10 ट्रैफिक भी ले रहा है, अगर एक आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी आपका जो है 10,000 ट्रैफिक बन रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका मनी मेन कीवर्ड आपका एक ही होता है, मनी कीवर्ड, मेन कीवर्ड जो भी कह लो आप लोग, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और आपके मेन एम भी यही होता है कि आपने उसी को रैंक करना है। इसलिए जो है ना हम लोग सबसे ही उसको इंटरनल लिंक करवाते हैं। इंटरनल लिंकिंग की इतनी वैल्यू है। बाकी आपकी निच देखो, एक कुछ इंसान की ना साइकोलॉजी होती है कि वो चीज़ों को खुद से समझे। अब आपकी इंसान कोई भी नीचे है, मूड एपीके के अंदर है, ठीक है, आप किसी और की मूड एपीके खोल के भी उसके कंटेंट का आइडिया, उसके डिजाइन का आइडिया, उसकी जो कंटेंट कवरेज को देख सकते हो, और वही आप लोग अपने ऊपर अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर दूसरों की मूड एपीके ओल्ड वर्जन है तो आप बना लो, दूसरी फर पीसी जा रही है तो आप भी बना लो, दूसरी आईओएस के लिए जा रही है आप बना लो, दूसरी अगर कोई फ्यूचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बना लो। लाइक ऐसे देख लो कि अगर सिंपली बात है, अगर आप कोई भी बंदा अपना घर बनाता है, ठीक है, घर बनाता है, तो अब आइडिया कहाँ से है? तो दूसरों के घरों को देख के लेता है। ऐसे ही है ना, यार इस तरह का इसका फ्रंट अच्छा लगा तो ऐसा बना लेते हैं, इसका बैक अच्छा है, या इसके कमरे अच्छे थे तो इस तरह बना लेते हैं। अब क्या है कि आपने कॉपी कर लिया, उसको कॉपी तो नहीं किया आपने, लेकिन आप आइडिया तो ले सकते हो। लाइक कि जो भी चीज बनी है आज तक दुनिया में, ये यही बात नहीं कर रहा एक, क्योंकि पहले मेरे अंदर भी थोड़ा सा ना एक ईगो होता था कि यार मैं क्यों किसी को देख के करूं। हकीकत बता रहा हूँ कि लाइक मैं क्यों किसी की कंटेंट कवरेज देखूं, या मैं क्यों किसी और की, मुझे तो खुद से आना चाहिए। मेरा एक दिल नहीं मानता था कि यार मैं ये चीजें करूं। देन मैंने ऐसा खुद को मतलब कि ये रिलैक्स करवा कि नहीं भाई, देखने से आइडिया लेने से कुछ भी मतलब मैटर नहीं करता। कुछ ऐसे था कि जब मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैं कुछ वीडियो बनाता था पबजी बैन के ऊपर, तो मैं जो कुछ भी बोलता था वो मैं खुद से अपने अल्फाज बोलता होता था, बिल्कुल अपने, कहीं से कुछ कॉपी नहीं होता था। अब क्या था कि मेरे जो दो तीन ऐसे थे लाइक जो यूट्यूबर्स थे, वो लोग मेरी वीडियो देख के, मेरी वीडियो वही बातें करते थे अपने अल्फाज में। तो वो क्योंकि मेरे से ज्यादा उनका उनका वो थे सब्सक्राइबर, तो मेरे आ रहे हैं 70,000 व्यूज, उनके आ रहे हैं 2 लाख व्यूज। और मैं देख रहा हूँ कि अपलोड मेरी बात कर रहे हैं और बातें भी वही कर रहे हैं वो, जो डाटा मैंने निकाला हुआ है। तो मैंने काफियों का देखा था ऐसे था। तो मैंने एक बंदे की जाके कंप्लेन की, उसके मेरा दोस्त था तो वो किसी और यूट्यूबर के क्लैन में था, तो मैंने से जाके बोला कि यार ये जो तुम्हारा ऑनर है, ये वीडियो मेरे बाद डालता है, मैं डालता हूँ शाम को 6-7 बजे, तो ये डालते हैं रात को 12 बजे। जो बातें मैं करता हूँ 8 मिनट में, ये बंदा वही बातें लंबी करके 20 मिनट की वीडियो बना के डाल देता है। तो ये तो गलत है यार। तो उसने मुझे सिंपल जो दिया, भाई आइडियाज कॉपी, आइडियाज जो होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, आइडियाज से ही आइडिया इंप्रूव होते हैं। अब तेरी वीडियो 8 मिनट की, वो 20 मिनट की डाल रहा है, बातें बेशक वही कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो 20 मिनट की वीडियो है, लोग उसे ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बंदा ठीक बात कर रहा है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है। तो इसी तरह अगर आपकी मूड एपीके है तो आप दूसरों की मूड एपीके देखो, आप वहां से अपनी आइडियाज लो, उनके डिजाइन देखो, आप खुद का डिजाइन ऐसा बना लो। आप देखो कि उनका जो अगर साइट रैंक है नंबर 1 2 पे, वो क्यों रैंक है। उस सिंपल दो चार चीजें हैं सिर्फ इसके अंदर। एसईओ जो हम लोग, ये जो पाकिस्तान इंडिया में ऐसी चलती है, मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सेल्स लीड जनरेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो हमारी गूगल एडसेंस, अमेजोन एफिलिएट वगैरह पे जो चल रही होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिंपल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑफ पेज अच्छी होनी चाहिए, साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, साइट को कुछ टाइम दिया हो आपने, उसकी टेक्निकल चीजें ठीक हों, तो साइट आपकी रैंक हो जाती है।
और जितनी भी आपको मूड एपीके के ऊपर टूल्स बेस के अंदर और जो भी मतलब ये है ना माइक्रो में सेट्स, आपको ये पाकिस्तानी और इंडियंस की ही मिलेंगी आपको। सब क्लियर हो गया? अभी है कि कंटेंट कवर कर लोगे खुद ही, लाइक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पूछो कि सर आर्टिकल क्या लिखने हैं या कहाँ से ढूंढने के, टॉपिक कहाँ से मिले, क्योंकि ये चीज मुझे लगती थी कि आपको बतानी चाहिए। क्योंकि मनी कीवर्ड को हमने बताया था कि हमने आर्टिकल जो है वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या हेडिंग बाय हेडिंग हम कर लेंगे, वो तो ठीक है, दूसरों को देख के भी कर लेंगे, बट और कंटेंट कहाँ से है? आर्टिकल कीवर्ड खत्म हो गए, अब मिलेंगे, खुद से मिलेंगे अभी। सही हो गया। अभी हाँ 10 आर्टिकल के ऊपर डाल के इंटरनल लिंकिंग होम पेज पे होगी, वो सारे के सारे आपके आर्टिकल इंडेक्स हो गए, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा जल्द होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें मतलब कि कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सिंगल पेज साइड भी रैंक हो जाएगी, लेकिन क्या क्या वहम में रहोगे। वहम में कैसे रहोगे? आपने आर्टिकल, आप सोचो क्या पता यार मैंने अभी कंटेंट कवर नहीं किया हुआ, ठीक है, शायद की कोई टॉपिक की अथॉरिटी ही नहीं क्रिएट की, इसको हम कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। हमारा टॉपिक एग्जांपल के तौर पे मूड एपी का कोई फलाना कीवर्ड है, ठीक है, अब हमने होम पेज तो डाल के छोड़ दिया, ओके एक आर्टिकल हो गया, वेल एंड डन हो गया, बहुत अच्छा लिखा हमने। उस टॉपिक की कोई अथॉरिटी नहीं है, गूगल साइड पे आ रहा है, देख रहे हैं बस एक ही पेज है और उसके अलावा कोई रेलिवेंट कंटेंट ही नहीं है, तो गूगल को कैसे आइडिया हो कि हाँ भाई ये जो बंदा है कैसे इस चीज के रैंक करने की कोशिश कर रहा है, ये वहीं से करेगा। एग्जाम्पल की तरह अंदाजा ले लो, मैंने एक जगह मैंने ये किसी और का आइडिया था, लाइक आइडिया नहीं कह सकते, कह लो कि नॉलेज था जो मुझे पता चला, वो ये था कि उस बंदे ने अपने वीडियो में बताया था कि वो डॉग फूड के बारे में बता रहा था, डॉग फूड्स के बारे में। तो वो ये बता रहा था कि भाई डॉग फूड के बारे में अगर आप निच बना रहे हो तो आपने डॉग्स के फूड्स के ऊपर ही रहना है, आपने डॉग्स के ऊपर भी नहीं आना। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आप बात करो डॉग्स के खाने की, तो अब खाने से आप पीने पे भी नहीं आओगे, अब खाने पे रहोगे आप, रेलिवेंट होने लग जाएगा, फिर वो यही कि वो नीचे एक्सपेंड होने लग जाएगी, फिर उसको कवरेज, फिर एक बंदा था मेरा मेरा कंपटीटर था, उसकी सेट इतनी बुरी हिट हुई थी, रीजन उसकी सेट रैंक हुई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, वो रैंक होगी, ठीक है। अभी उसने क्या किया, अब वो जिस मतलब आप कह लो कि उसकी गार्डनिंग की नीच थी, तो वो आउटडोर गार्डनिंग के ऊपर काम कर रहा था, सारे आर्टिकल्स की आउटडोर गार्डनिंग के ऊपर थे, और वो बहुत अच्छी मतलब कि इसकी साइट 25 से 30 हजार ट्रैफिक ले रही थी, और महीने का वो 2 से 3 हजार डॉलर कमा रहा था। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने बोला कि यार मैं जो है ना अभी क्या कहते हैं इसके अंदर इंडोर भी कवर करूं, मैं किचन भी कवर करूं, ये सच बता रहा हूँ, उसने क्या किया वो कवर करना शुरू किया, अलग अलग चीजें करनी शुरू कर दी, इवन कि वो लाइटों पे, सीलिंग फैंस पे, स्विचेस पे, वॉल अपनी क्या क्या आ गया वो, ट्रैफिक उसका बिल्कुल बढ़ गया, ट्रैफिक उसका 1 लाख से ऊपर चला गया, तो जाहिर अर्निंग बढ़ गई उसकी। लेकिन वो ज्यादा टाइम वहां पे टिका नहीं, उसको ऐसी हिट लगी कि वो ट्रैफिक जो उसका पहले 25 हजार था वो भी मेरा ख्याल है कि 100 या 150 सेमएच के थ्रो बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो बढ़ता गया, स्पेंड करता रहा, लेकिन उसकी जो निश थी, जो उसका टॉपिक था, उसे हट हट के दूसरी साइड चला गया। तो ये चीजें गूगल को पसंद नहीं आती। मैंने एक मिसाल जैसे देता हूँ कि एक ही दुकान खोल के आप उसी में आपने परचून भी डाल ली, मोबाइल भी डाल लिया आपने, सब कुछ डाल लिया, ये गाँव में ये सिस्टम चलता है, लेकिन अभी शहरों में ये सिस्टम नहीं चलता। और सेम एज गूगल कि अभी ये चीजें शायद आपका बिंग जो है वो एक्सेप्ट करे, आपका आपका yandex आपका याहू एक्सेप्ट करे, लेकिन गूगल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले मुझे, कुछ भी है, लाइक अभी क्लास खत्म हो गई है, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन भी है तो वो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, Q&A में कोई चीज़ है, कोई डिस्कशन है, कुछ भी करना है तो आप लोग कर सकते हो।